तो ये रही प्रॉब्लम कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और देन 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या। ठीक है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। तो भाई कैसे निकालें, एक तरीका है, देखो हम क्या करेंगे, इसी को ले लो 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इन्हीं दोनों में से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और ज़ीरोज़ वाली बात है, तो चलो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमारे पास पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा ए है, बी बी ही है और सी सी ही है, कोफिशिएंट वाली बात। ठीक है, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो है ए। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो है बी, प्लस में ही वैल्यू है तो कोई चिंता नहीं, और ये है सी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इनका निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करके हम ऐसे निकालते हैं, तो वो अपने आप ही माइनस बी बाई ए, और क्योंकि बी खुद बी ही है तो हम बी को बी की ही जगह एज इट इज़ लिख देंगे, और ए ही है तो इसलिए ऐसा कैसे लिख दिया, और माइनस फार्मूला में है तो ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, तो माइनस बी बाई ए डायरेक्ट आ गया इसका। ऐसे ही इसका दूसरा है अल्फ़ा बीटा, दूसरा आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, और फिर से सेम बात, सी इस वाले पॉलिनोमियल में सी ही है और ए ही है, तो ये ऐसा कैसे रखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब ऊपर वाले को सही ढंग से लिख लेते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर आगे लिख दिया प्लस बीटा स्क्वायर, बोलने में आसानी होती है और सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। नीचे हो अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, तो अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम फिर से कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो इसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे निकालें, तो इसका फार्मूला हम निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से। कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, यही हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने देंगे, 2ab को उठाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर, और प्लस का 2ab वहाँ लेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab इक्वल टू अपने आप आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब इसको उसमें पुट कर देंगे भाई, तो ए क्या है हमारा अल्फ़ा, बी क्या है हमारा बीटा, तो रख देते हैं। ए है हमारा कौन सा, ओके ठीक है, तो ओके कर दिया, अल्फ़ा और बीटा हमें पता ही है, तो ए की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूले में है, ये जो भी हमने बनाया, और 2 इंटू ए है अल्फ़ा और ये है बीटा, हो गया। और नीचे वाला क्या है, अपान के नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर और ये रहा बीटा स्क्वायर। अब इसका अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसको लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, तो पहले ऊपर वाले कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब देखो हमने अभी इससे पहले ही यहाँ पर निकाला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस बी बाई है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई है, तो इनकी वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो इनको रखते हैं, चलो, तो हमारे यहाँ पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा में रखेंगे माइनस बी बाई ए, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह आएगा सी बाई ए, तो ये रहा सी बाई ए, और नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं भाई,
तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करते हैं तो पहले माइनस साइन का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब बी का करेंगे तो आएगा ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2c/a और नीचे अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ बीटा स्क्वायर। तो ये जो ऊपर है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c/a, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस दूसरा नीचे ए स्क्वायर जो है वो उसमें कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस माइनस साइन का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए स्क्वायर को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a² c अपॉन नीचे है नीचे वाला है हमारे पास अल्फ़ा ए स्क्वायर और ए और ए को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया a³। ठीक है, और नीचे सबसे लास्ट में है ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले में से क्या है, ए कॉमन बाहर आ जाएगा ए, और अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया तो ए बचा, ए सी बच गया, और नीचे है हमारा a³, इसके नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर और ये रहा बीटा स्क्वायर। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ a³ है ऊपर वाला, एक ए से इसका एक ए कटा तो बचा नीचे ए स्क्वायर। ठीक है, करते हैं तो बचा ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और इसके नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऊपर का तो हो गया भाई फाइनल। तो ठीक है, तो देखो अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम क्या अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर हाँ लिख सकते हैं तो बस इसी को अब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे। तो चलो लिखें, वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये हो गया, पहले ऊपर वाली चीज़ लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। तो बस अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है c/a, उसे लिख देते हैं। तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिखना है c/a, और ये बाहर पहले से लगा हुआ स्क्वायर। तो ठीक है, ब्रैकेट खोल के सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं इसका। ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ऊपर वाला तो ये ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और इसके नीचे है c का होगा c स्क्वायर और a का हो गया a स्क्वायर। अब इसको उल्टा करेंगे, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और इंटू हो जाता है यहाँ पर, ये ए स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे सी स्क्वायर आ गया। तो भाई ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इंटू है तो कट गया, तो बचा क्या, इक्वल टू, और ये हमारा आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। बस इसी, अब चेक कर लेते हैं ऊपर वाले में देखो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, तो ये सेकंड वाला। ठीक है, ये दूसरा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, थैंक यू।